यूजुअली मुझे गुस्सा बहुत कम आता है और मैं बहुत रैशनली चीज़ों को देखता हूँ, ठीक है? और उसी के बेसिस पे मैं रिएक्ट भी करता हूँ। मैंने अपने चैनल पे एक कोर्स लॉन्च किया था जिसका नाम था एनसीईआरटी एम्पलीफायर, जहाँ पे यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी डिकोड करके मैं पढ़ाने वाला था। मैंने एक क्लास कर ली जहाँ पे भर के स्पैमिंग हुई। आज भी मैंने क्लास ली जहाँ पे इन्होंने सारी सभ्यता या सारी जो मर्यादा थी उसको तिरस्कार कर दिया। एंड इनकी जो ट्रोल आर्मी है इमोशन वाला की, विच इज़ आयरॉनिकली द बिगेस्ट पीआर कंपनी इन इंडिया, इनकी जो ट्रोल आर्मी, उन्होंने मुझे आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ाना नहीं दिया। अब तुम लोग ये बोलोगे सर क्या फ़र्क पड़ता है, कमेंट ही तो करना है, क्या ही दिक्कत है? बट बेटा, टीचिंग एक रोबोटिक काम नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ रैंडमली आए और रोबोट की तरह बोल के चले गए। जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हो तो आपको कमेंट्स पढ़ना पड़ता है। और जब उस कमेंट में आपके माता पिता पे अभद्र गालियां लिखी हुई हैं, मतलब जो मैं उम्मीद करता हूं किसी बच्चे ने नहीं लिखा हो, क्योंकि अगर बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे मैं सबसे बुरा इंसान हूंगा, चाहे मैं सबका दुश्मन हूंगा, बट अगर बच्चे इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं किसी टीचर के लिए, तो मुझे तरस आता है इस देश के भविष्य पे और इस बच्चों के भविष्य पे। खैर ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि बेटा देखो, यूट्यूब पे पढ़ाना इस तरह से तो संभव नहीं हो पाएगा मेरे पास। अब दूसरे बच्चे बोलेंगे कि हाँ यही तो इसका स्ट्रैटेजी था, ये तो पेड कोर्स बेचने वाला है। बट नहीं, टेंशन मत लीजिए। हम जो एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज़ है हमारी, जो बायोलॉजी वाली है, उसको फिर से रीस्टार्ट करेंगे एक दो दिन में अपने ऐप पे, जो मेरा साइटॉन ऐप है, ठीक है, या जो मेरा वेबसाइट है दैट इज साइटॉन.in, ठीक है। बहुत बच्चे बोलेंगे अब सर ये आपका पब्लिसिटी स्टंट है ताकि आप अपना वेबसाइट और ऐप प्रमोट करें, बट मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मैं ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऐप पे पढ़ाता हूं तो आप सबको पता होगा, इतना पढ़े लिखे आप हो, कि कोई भी लेक्चर जाता है, कोई भी वीडियो जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा सर्वर कॉस्ट आता है, ठीक है। और इस सर्वर कॉस्ट को मुझे यूट्यूब पे बियर नहीं करना पड़ता। प्लस यूट्यूब पे पढ़ाने का ये फायदा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं वो ज़्यादा देखते हैं और बार बार वो वीडियो शेयर होता, तो मेरी व्यूअरशिप बढ़ती या मेरी व्यूअरशिप की रीच ज़्यादा होती। यहाँ पे वो भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जितने बच्चे आए उतने ही बच्चे देख पाएंगे, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि अगर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या कुछ ऐसा है, तो मैं ये भी आपके लिए कर सकता हूं कि मैं लाइव पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे डाल देता हूं एनसीईआरटी एम्पलीफायर की, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है, या तो मैं ऐप पे पढ़ाऊं या वेबसाइट पे अपने पढ़ाऊं या रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे डाल दूं या दोनों कर दूं, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको ठीक लगता है वो करूंगा। बट एक बात ध्यान रखना बेटा, ना ये कोर्स बंद होने वाला है, ना मैं हार मानने वाला हूं, ठीक है। मैं कोई रिवॉल्यूशन लाने वाने वाली बात नहीं करता हूं। बट जो 100 200 500 बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं या मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और जो मैंने बोला है कि 3 साल बाद पहली बार मैं पूरा बायोलॉजी फिर से अकेले पढ़ाऊंगा, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा अपने फ्री और पेड बैचेस में। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बस मेरा एक मैसेज है इमोशन वाले टीम से, भाई आपको लड़ाई लड़नी है तो सीधे लड़िए। आपने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे टीचर के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया, ठीक है। आपने जो रेसिडेंशियल कैंपस वाला था, आप मुझे झूठा साबित कर दो ना, बोल दो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। या जो आपका विद्यापीठ का हालत है उसके बारे में भी आप मुझे झूठा साबित कर दो। आपने तो बहुत कमेंट्स कराए और मैंने ज़्यादातर कमेंट जिसमें गालियां नहीं थी उसको डिलीट भी नहीं किया, कि देखता हूँ इनके ट्रोल ज़्यादा हैं या जेन्युइन कमेंट्स बच्चों के ज़्यादा है। और आप देखोगे कि जेन्युइन कमेंट ओवरवेड योर एक्चुअल कमेंट्स, ठीक है सर। तो प्लीज़ मेरी आशा है आप अपने आईटी सेल को थोड़ा बोलेंगे संयम रखो, और दो टूक बात कीजिए ना सर। पाकिस्तान वाला बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए, है ना। मतलब पाकिस्तान की तरह आप पीछे से वार करोगे, घुसपैठिए भेजोगे क्लास में, तो क्या पॉइंट है। सीधे डायरेक्ट लड़िए। आप लोग जो जवाब भी देते हो, जनरली जो रिप्लाई था, एक कहीं मैंने देखा था कोई वीडियो जहाँ पे लिखा था ईडब्ल्यू के नाम से फेम नहीं मिलेगा। अरे भाई किसको चाहिए फेम, हो गया फेम का उम्र निकल गया। अगर फेम मुझे चाहिए होता 2020-21 में बहुत फेम मिला, आपसे ज़्यादा ही फेम था मेरा, ठीक है। अब मेरा वो
इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि वो काम फिर से करूँ, वहाँ पे फिर से जाऊँ, तो हो लिया है मेरा। और ये सब बातें सर यूट्यूब पे करो ना, पेड क्लास में बच्चों को पढ़ाते हो, उस पेड क्लास में आधा घंटा का ज्ञान देते हो, फिर वो तुरंत क्लिप कटती है और आपके 50 फैन चैनल्स पे चली जाती है, जहाँ पे आप परसेप्शन, नरेशन सब बदल देते हो। तो सबको समझ में आता है, आजकल सब इतने स्मार्ट हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इन सब चीज़ों को, सबको पता है। तो थोड़ा कुछ आप भी अपडेट कीजिए, नए तरीके निकालिए टीचर्स को बुली करने के, है ना? आप तो ये इसलिए करते हो ना कि कोई आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाए तो। बट माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू एंड टू योर ऑर्गेनाइजेशन इज, आई विल नॉट बी बुलीड। मैं आपके प्लेटफॉर्म के टीचर्स की बहुत इज्जत करता हूँ, बट आपके प्लेटफॉर्म की बिल्कुल इज्जत नहीं है मेरे नज़र में, है ना? आपने रिवॉल्यूशन के नाम पे जो इमोशनल टर्मोइल का स्कैम किया है, उसके लिए मैं तो कभी सम्मान नहीं कर सकता आपका। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। आप 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना ट्रोल भेजिए। आप मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारिए, जो मन में आए कीजिए। मैं ना डरने वाला हूँ, मैं ना हारने वाला हूँ, एंड आई विल नॉट बी बुलीड। थैंक यू।